2 दिन से YouTube देखने का मन नहीं कर रहा है। जिधर भी न्यूज चैनल खोलो हर जगह एग्जिट पोल ही का ड्रामा चल रहा है। अभी है क्या एग्जिट पोल, मतलब लग रहा है कि एकदम एक्यूरेट एग्जिट पोल निकल रहा है। भाई एग्जिट पोल हमेशा एक्यूरेट कभी नहीं निकलता है, वो आ जाता है, उस संजोग से आ जाता है। जो कभी न्यूज चैनल दिखना नहीं था, वेबसाइट भी नहीं दिखता था, वो जैसे ही विधानसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हो, उसमें तुरंत ही प्रकट होते हैं एकदम अपना वो दिखाने के लिए कि हम भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मतलब बीजेपी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि 350, 350, 345, 375, कोई 400 पार के दावे कर रहा है। मतलब हालांकि बीजेपी तो 400 हमेशा 400 पार का इस बार इलेक्शन लड़ा के 400 पार लाना है, लेकिन 350 भी सब न्यूज चैनल वाला अटका रहे हैं। न्यूज चैनल पर इतना हवाबाजी दिखा रहा है, इतना ज्यादा कर रहा है कि अगर कोई कांग्रेस का पार्टी वहाँ जीतने वाला भी हो, किसी तरीके से वहाँ धांधली करके इसे हरा दिया जाए, वहाँ हवा चल जाएगा कि यहाँ तो बीजेपी पहले से जीतने वाला था। तो ये हर इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल के नाम पे ड्रामा चलता है। ड्रामा से हमेशा अवेयर रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है अन्य पार्टियों को, क्योंकि जो मेजर पार्टियां हैं, जो पॉपुलर और जो पावरफुल पार्टियां, वो हमेशा छोटे पार्टियों को दबा देगा कि कहीं ना कहीं उसकी इमेज को गिराने की कोशिश करेगा और कहीं की धांधली भी कर लेती है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जिट पोल कैसे देखने हो वो आप देखिए। सबसे पहले आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के बाद आप क्या करते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो सबसे भी हाईएस्ट नेगेटिव मार्किंग पैटर्न है 1/3 है, तो 1/3 आप एग्जाम दे के आए। अगर 100 क्वेश्चन है तो आप गुरु आते आते आप सबसे पहले एग्जाम में ही आप बोल देते हैं कि अगर 90 सवाल बनाए तो आप क्या करते हैं, हाँ 90 सवाल बनाए, लेकिन 85 सवाल एकदम बिल्कुल करेक्ट है। फिर वहाँ से रूम आते आते आपका सवाल 82 पर पहुँच जाता है। रूम आते आते आपको फ्रेंड से बात करते हुए या फैमिली मेम्बर से बात करते हुए आपका 80 सवाल सही होते हैं। और फिर जब आंसर की अगर कोई इंस्टीट्यूट वाले जारी कर देता है, उसके बाद देखते हो आंसर की, हालांकि इंस्टीट्यूट वाले जारी करते हैं तो करेक्ट नहीं होता, तो उसमें आप देखते हो तो आपको 75 ही सही हो रहा है। फिर आप ओरिजिनल आंसर फिर वेट करते हो, और ओरिजिनल आंसर की आती है तो आप देखते हो कि आपका 65 आ रहा है। तो आप चले थे 90 से, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए, 65 पे। 25 किधर गए, बीच में कहाँ गए, 25 से यहाँ चले गए कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं दिए वहां पे। ऐसे ही जो एग्जिट पोल होते हैं वो 1000, 200, 500 पे ये कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं कि कौन जीत रहा है, उसके बाद सडनली डाटा निकाल लेते हैं। पिछला बार जैसा था 50, 60, 10 ऐसे घटाव जोड़ के सब कर देते हैं। एक ऐसे ही होती है एग्जाम को लेकर, कट ऑफ को लेकर। जैसे ही एग्जाम होती है, एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर अगर अवेलेबल है तो सारे लोग देख लेते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों देख लेते हैं, दोनों पर एडिट करते हैं। कुछ स्टूडेंट और टीचर बोलेंगे बहुत ज्यादा जा रहा, पिछली बार कट ऑफ से ज्यादा जा रहा है, इस बार भी कट ऑफ ज्यादा। स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में कोलेबोरेशन करते हैं कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। फिर अपना एक डाटा निकालते हैं लोग कि एससी के इतना, ओबीसी के इतना, जनरल के इतना कट ऑफ जाएगा, पिछला बार इतना गया था तो इस बार प्रेडिक्ट करके कट ऑफ निकालता है। लेकिन होता क्या है, ना तो किसी टीचर की बात सही होती है, ना तो स्टूडेंट की बात सही होती है। एक्यूरेट कभी कभी सही हो जाती है तो, लेकिन स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि मेरा सही होगा। अगर उससे बोल दे कि आप चैलेंज लगा लो कि अगर सही हुआ तो हम पैसे देंगे और नहीं सही हुआ तो आप दोगे, तो वो नहीं लगाए, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होता है, ना तो एक्यूरेसी निकाल पाता है कोई भी स्टूडेंट या टीचर्स। बस ऐसे ही हवाबाजी सब करते हैं और वेट करते हैं, और दिन भर उसी में, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उसी में घुमा फिरा, मतलब वो डिबेट करते रहते हैं, फालतू के डिबेट होता है। ऐसे ही एग्जिट पोल में डिबेट होता है, वेट एंड वॉच के सिचुएशन में देखना चाहिए, लेकिन दिन भर वेट डिबेट चलता है। बीजेपी 360, कांग्रेस 280, बीजेपी 365, बीजेपी 210, ऐसे डिबेट चल रहा है। तो नीचे में लिखा रहा है बीजेपी इतना, कांग्रेस इतना, आरजेडी इतना, सबका पार्टी वाइज पार्टी एकदम लिख दे रहा है क्लियर। तो देखे टीचर्स जितना भी भविष्यवाणी करते हैं कटअप को लेकर, सब अधिकांश तक गलत ही होते हैं। तो क्या करते हैं, जहां बिल लगाते फेसबुक वगैरह पे स्टेटस लगाते गए तो उसके बाद वो हटा देते हैं ताकि बाद में देखे नहीं। और स्टूडेंट को जो डायरेक्ट बोलते हैं, स्टूडेंट को या वीडियो में बोलते हैं कि इतना कटअप जा रहा है, इतना कटअप जा रहा है, उसके बाद वही सवाल उससे पूछो कि सर कटअप नहीं गया इतना, आप गलत बताएं, सॉरी बोलिए। तो टीचर सॉरी कभी आज तक आके नहीं बोलता है कितना ज्यादा गया जनरली। तो मुझे तो लगता है कि ये टीवी चैनल्स वाले आपको कभी सॉरी बोलेंगे, कितना भी गलत डाटा दिखा दो, भविष्यवाणी कर दो, कुछ भी कर दो, वो बोलेगा ही नहीं। और अगर वो पूछने भी जाओ कि आपने डाटा ऐसा क्यों दिखाया, तो इतना ज्यादा घुमा फिरा के बताएगा जलेबी की तरह कि आप उससे सवाल पूछना कम, आप उसके जवाब में ही फंस जाओगे। टीवी चैनल वालों से तो 4 गुना ज्यादा हमारा नेता लोग होते हैं।
अगर आप देखोगे कि जो भी 400 प्लस के नारे लगा रहे थे बीजेपी वाले और इंडिया अलायंस वाले जो कह रहे थे कि 350 या 300 आएगा, अगर दोनों में कोई पार्टी हार गई और कोई जीत गया तो हारने वाले पार्टी से जाकर पूछिए कि क्या आपने जो बोला था, भविष्यवाणी कर रहा था, वो सही क्यों नहीं हुआ। तो बोलेगा कि नहीं, भविष्यवाणी तो सही हुआ ही। अब देखिए फिर वो हर लोकसभा क्षेत्र का वो परसेंटेज निकालेगा कि कितना वोट परसेंटेज हुआ, तो देखेगा कि अगर जो जीतने वाला पार्टी है अगर वो उसका कम परसेंटेज गया तो वही आपको बार बार हाईलाइट करके दिखाएगा कि देखिए यहाँ तो जनता ने हमें प्यार दिया, हमें ये दिया, उसे तो वो तो जीत गया किसी तरीके से। मतलब कोई हारने के लिए यहाँ रेडी नहीं है। इलेक्शन में कोई नहीं हारता है। आप देखोगे कि गांव में मुखिया की इलेक्शन होती है तो मुखिया हार भी जाता है, उसका भी अलग ही भौकाल रहता है। तो सोचो विधायक और सांसद का तो हारने वाला का तो भौकाल ही भौकाल है, चाहे वो जीत जाए चाहे हार जाए, नेता हमेशा नेता रहता है। इसीलिए जो भी पार्टी जीते कोई दिक्कत नहीं, उसी पार्टी के साथ रहना, झेलना, उसी के साथ लड़ना भी है जी। जय हिंद।